तो बच्चों आज हम सीखेंगे पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल कैसे है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये भी एक पोलिनोमियल है। 4x प्लस 2 ये भी एक पोलिनोमियल है। 6x³ प्लस में 3x² प्लस में 6x प्लस 2 ये भी एक पोलिनोमियल है। तो ये सब पोलिनोमियल आखिर है कैसे, इसको हम पोलिनोमियल कैसे बोल रहे हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए, पोलिनोमियल समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानना है, उस बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, कांस्टेंट। फिर हम यहाँ पे जानेंगे वेरिएबल के बारे में, किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में। फिर यहाँ पे जानेंगे हम लोग साइन के बारे में। तो ये कांस्टेंट, वेरिएबल और ये साइन। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ये सब नंबर जो है कांस्टेंट के कैटेगरी में डाला गया है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, x y z a b c, जितना भी अल्फ़ाबेट है वो सब क्या हो गया, वेरिएबल। और साइन क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सब क्या हो गया, साइन। अब क्या करते हैं, इस सारे नंबर को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और इसको मिक्स करके देखिए यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए ये क्या है हमारा, वेरिएबल। ये क्या है, साइन। ये क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, साइन। कांस्टेंट इंटू है तो साइन, वेरिएबल, साइन और कांस्टेंट। इस सारे को क्या किए हम, कांस्टेंट को, वेरिएबल को और साइन को, सारे को क्या कर दिए, हम मिला दिए। और मिला करके क्या कर दिए, यहाँ पे एक हम नंबर को क्या कर दिए, हम रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, तो ये सिंबल है। इस सिंबल को क्या किए, हम रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये सिंबल को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो x इंटू x² हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, वेरिएबल को, साइन को, कांस्टेंट को एक साथ लिख दिए। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। यही हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। क्लियर है। तो जब हम कांस्टेंट को, वेरिएबल को और साइन को एक सिस्टमेटिक रूप से क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 4x² प्लस में 3x प्लस 2। देखिए इसको हम क्या किए, एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या किए, इसको रिप्रेजेंट किए। तो ये क्या है हमारा पोलिनोमियल। 4x³ प्लस में 4, ये पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये पोलिनोमियल है। लेकिन ये एक अरेंज वे में नहीं है। देखिए यहाँ पे x पे पावर 3 यानी कि वेरिएबल पे पावर 3, और यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पे वेरिएबल पे पावर क्या है, 0 है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, मतलब एक होता है ना कि एक सीक्वेंस वाइज में रिप्रेजेंट करना, उस तरह का नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 4x² प्लस में 3x पे पावर 1 प्लस 4x पे पावर 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल पे पावर 2, वेरिएबल पे पावर 1 और वेरिएबल पे पावर 0। एक सीक्वेंस वाइज में है कि नहीं, पहले 2 है वेरिएबल पे, फिर 1 और फिर 0। तो ये क्या हुआ हमारा पोलिनोमियल। तो हम इसको भी बोलेंगे
पोलिनोमियल जो है ये भी है, पोलिनोमियल जो है ये भी है, और पोलिनोमियल जो है ये भी है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट। ये जो है, सॉरी, ये जो है ये एग्जैक्ट पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से एक सीक्वेंस वाइज है, एक्स पे पावर 2, फिर एक्स पे पावर 1, फिर एक्स पे पावर 0, एक सीक्वेंस वाइज में घटते हुए जा रहा है, डिक्रीज होते हुए जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल हम इसको बोल सकते हैं। चलिए, तो अब तो समझ में आ गया कि पोलिनोमियल क्या होता है, कैसे बनता है। अब हम जानेंगे कि पोलिनोमियल कब नहीं हो सकता है और पोलिनोमियल कब होगा। इसे नहीं समझें, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 4x² + 2x + 4, तो ये तो हमारा क्या है? पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसको बताइए, √x प्लस में 3 √x³ और +4, क्या ये पोलिनोमियल है? यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। क्या ये नंबर जो है पोलिनोमियल है? आप खुद सोचिए। सोच लिए? चलिए, अब हम यहाँ पे देखिए बताते हैं। यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट, तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है? √x है, तो यानी कि x पे पावर 1/2 प्लस 3 क्या है? √x³, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो इसको लिखेंगे कैसे? x पे पावर 3/2 और +4। तो देखिए यहाँ पे पावर जो है क्या आ गया? पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गया है। क्या आ गया है? फ्रैक्शन में है। लेकिन यहाँ पे पावर क्या था? यहाँ पे पावर जो था वो पॉजिटिव पावर था। क्या था? पॉजिटिव पावर। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन जो है, सॉरी, पावर जो है किस में है? फ्रैक्शन में है। तो जब यहाँ पे पोलिनोमियल होने के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या ये नंबर जो है पोलिनोमियल है? आप खुद सोचिए। सोच लिए? चलिए, अब हम यहाँ पे देखिए बताते हैं। यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट, तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है? √x है, तो यानी कि x पे पावर 1/2 प्लस 3 क्या है? √x³, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो इसको लिखेंगे कैसे? x पे पावर 3/2 और +4। तो देखिए यहाँ पे पावर जो है क्या आ गया? पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गया है। क्या आ गया है? फ्रैक्शन में है। लेकिन यहाँ पे पावर क्या था? यहाँ पे पावर जो था वो पॉजिटिव पावर था। क्या था? पॉजिटिव पावर। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन जो है, सॉरी, पावर जो है किस में है? फ्रैक्शन में है। तो जब यहाँ पे पोलिनोमियल होने के लिए पावर क्या होना चाहिए? पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा? वो हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। पोलिनोमियल कब नहीं कहलाएगा? जब पावर निगेटिव हो और फ्रैक्शन में हो। अगर पावर अगर निगेटिव हो और फ्रैक्शन में हो तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर पावर पॉजिटिव में है और इंटीजर है, इंटीजर कहने का मतलब क्या? 1 2 3 4 ये सब क्या है? इंटीजर। तो इस तरह से सब अगर पॉजिटिव में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये हो जाएगा पोलिनोमियल। क्लियर हुआ? चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए हैं 4x² + 2x + 3, तो क्या ये पोलिनोमियल है? देख लेते हैं। इसका पावर कितना है? पावर जो है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव पावर है और इंटीजर है। पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। चलिए, तो पहला एग्जांपल हुआ। अब हम दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे ले लिए 4x³ + √x + 6। अब ज़रा इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे 4x³, लेकिन यहाँ पे x पे पावर 1/2 और +6। यहाँ पे ये टर्म जो है, इस टर्म का पावर
क्या आ गया, इस टर्म का पावर जो है फ्रैक्शन में आ गया है। किस में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 4। अब हम पता करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए x पे पावर 2 का रूट अंडर है, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 और 1/2 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4। x और x ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको स्क्वायर की तो 3x और प्लस 4। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसका पावर क्या है, पावर जो है पॉजिटिव है और इंटीजर है। पावर पॉजिटिव में भी है और इंटीजर भी है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं रूट अंडर 4 x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 2x। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जरा देख लेते हैं। 4x पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x। देखिए इस टर्म का जो है पावर किस में है, फ्रैक्शन में है। पावर किस में है, फ्रैक्शन में है। देखिए पॉजिटिव तो है लेकिन क्या है, फ्रैक्शन में, इसलिए ये क्या नहीं होगा, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको। चलिए 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और प्लस में 3x और प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर और प्लस x पे पावर -2, इसका पावर जो है क्या आ गया, इसका पावर जो है निगेटिव इंटीजर है। क्या है, निगेटिव इंटीजर। लेकिन हम क्या बताए थे कि पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया और इंटीजर। इंटीजर तो है लेकिन किस में है, निगेटिव में है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 1/4y स्क्वायर प्लस में 6 प्लस 2 y स्क्वायर, यहाँ पे भी y स्क्वायर। अब बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर, अब इसको जो है ऊपर ले जाएंगे y स्क्वायर को, 1/4 तो नीचे ही रहेगा, y स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -2 प्लस में 6y और प्लस में 2। यहाँ पे देखिए इसका पावर जो है क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्या आ गया, निगेटिव है और इंटीजर। लेकिन हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल। लेकिन ये इसका उल्लंघन कर दिया तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो चलिए अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस चिड़िया का नाम है, तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पॉलिनोमियल का बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 3, है कि नहीं। उसी तरह से 6x क्यूब प्लस में 4, ऐसा हम बहुत सारा एग्जांपल लिए थे। और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 2, तो यहाँ पे दोनों सेम ही टर्म है। चलिए अब बताइए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या, इसका डिग्री मतलब पोलिनोमियल का क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए 4x² प्लस में 3x प्लस 2, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इस टर्म का x पे पावर क्या है 2, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो गया, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या हो गया 2, इसलिए इसका डिग्री जो है क्या हो जाएगा, डिग्री जो है वो 2 हो जाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। चलिए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ में आया। चलिए अब हम इसी को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल है 4x³ प्लस में 4x² प्लस में 6x प्लस 3। चलिए अब बताइए किस टर्म का हाईएस्ट पावर है। तो ये वाला टर्म है जिसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, बाकी बस सब इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 0, यानी कि ये सबसे बड़ा है पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हो गया, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर वो कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3, और इसका नाम देंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 4x प्लस 2। चलिए 4x प्लस 2, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, हाईएस्ट पावर, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, और इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है। मतलब 4x प्लस 2 का हाईएस्ट पावर 1, इसलिए इसका जितना हाईएस्ट पावर उतना ही डिग्री, तो डिग्री है कितना 1, और इसका नाम क्या देंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 4x पे पावर 4 प्लस में 6x³ प्लस में 3x² प्लस में 6x प्लस 6। चलिए यहाँ पे बताइए हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर जो है वो, हाईएस्ट पावर जो है कितना है 4 है, इसलिए इसका डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, डिग्री जो है वो 4 हो जाएगा। तो डिग्री 4 होगा तो इसका नाम देंगे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम डिग्री को पहचानते हैं। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही अच्छे से एकदम बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। क्लियर है। तो आइए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आज हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर 2। तो f(x) का वैल्यू निकालना है, किसका, f(x) का वैल्यू निकालना है x बराबर 2 पे। तो यहाँ पे f(x) बराबर क्या है x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए तो जहाँ f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f(x) बराबर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। यहाँ पे हम क्या किए, जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख दिए 2। तो यहाँ पे f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3, यानी कि f(x) यानी कि 2 बराबर 2 पे पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 4 प्लस 3 8, यानी कि f2 का वैल्यू क्या आ गया 11। तो यही हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ
पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहाँ पे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x बराबर 2 पे। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया। तो जहाँ पे हम fx दे देगा और कहेगा क्या कि x बराबर 2 पे, x बराबर 3 पे, x बराबर 4 पे क्या करिए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ fy इफ fy बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 एट y बराबर 2 पे। यानी कि y बराबर 2 पे हमको क्या निकालना है, fy का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ fy इफ fy बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 एट y बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे fy बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 और y बराबर क्या है 2। तो यहाँ पे y बराबर 2 पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे f2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 3। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 4, 2 इंटू 2 4 और प्लस में 3, यानी कि कितना आ गया 11। यानी कि हमारा f2 जो है y बराबर 2 पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कितना आया 11। तो ये क्या हुआ हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो आई होप आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। f(x) बराबर क्या ले लिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना है, f(x) बराबर 0, f(x) बराबर 0 कब होगा, यही होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कि x के जगह कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करे कि ये जो पोलिनोमियल है इस सारा का सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार सुन लीजिए। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि कौन सा x डाले कि डालने के बाद इसका वैल्यू जो है, ये पूरा का वैल्यू जो क्या हो जाए, जीरो आ जाए। इसका मतलब f(x) बराबर 0 आ जाए। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे f(x) बराबर क्या है 0, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, यानी कि f(x) बराबर 0, यानी कि इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि f(x) बराबर क्या है 0। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। किसके लिए, वो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ पे पुट करने पे इसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आइए इसको हम निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। चलिए तो यहाँ पे -b यानी कि यहाँ पे a बराबर 4, b बराबर 2 और c बराबर 4। तो यहाँ पे -b यानी कि -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 2 यानी कि 4 माइनस 4a कितना हो जाएगा 4 और c कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 4। चलिए अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो -2 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 8। चलिए
अब यहाँ पे -2 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस में 60 डिवाइडेड बाई 8। चलिए अब रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ पे हमारा रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी आएगा। तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस रूट अंडर 60 और यहाँ पे आई स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस रूट अंडर 60 आई, क्लियर है। आई स्क्वायर तो रूट के अंडर से बाहर आएगा तो आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। चलिए तो यहाँ पे दो वैल्यू आया, x बराबर क्या आया, ये सब x का भी वैल्यू है, x बराबर यहाँ पे -2 एक बार प्लस लेंगे रूट अंडर 60 आई डिवाइडेड बाई 8 और x का वैल्यू एक लेंगे -2, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस रूट अंडर 60 आई डिवाइडेड बाई 8। तो ये वो x का वैल्यू है, या तो ये पुट करिए या तो ये पुट करिए, या ये दोनों x का वैल्यू है और ये दोनों x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये जो पोलिनोमियल है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जीरो पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा x इस पोलिनोमियल में पुट करे कि इसका सारा का सारा वैल्यू क्या दे दे, 0 दे दे। तो ये x बराबर क्या है, ये वाला और ये वाला, तो इसका सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि f(x) बराबर 0। तो वो कौन सा वैल्यू है, x बराबर -2 प्लस माइनस रूट अंडर 60 आयोटा डिवाइडेड बाई 8, -2 माइनस रूट अंडर 60 आयोटा डिवाइडेड बाई 8। जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो f(x) बराबर 0 दे देगा, यानी कि 0 पोलिनोमियल क्या आया, ये वाला आया और ये वाला आया। क्लियर है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 4। अब हम यहाँ पे ये f(x) बराबर है, ये क्या है, ये f(x) है, f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है। यानी कि वो x का वैल्यू फाइंड करिए जिसको इस पोलिनोमियल में x के जगह रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, पूरा के पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं f(x) बराबर 0, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, x निकालेंगे और वो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे हम, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मतलब वो x जो इस पोलिनोमियल को यहाँ पे पुट करने पे वो x जो इस पोलिनोमियल में पुट करने पे इसको 0 कर दे, उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो चलिए ज़रा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस 2x और प्लस 4x, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 यहाँ पे फिर से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 2, x बराबर क्या हो गया 2, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे यानी कि x बराबर 2 जब इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आइए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे f(x) बराबर क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4। अब क्या करते हैं हम, इसका x बराबर 2, यहाँ पे वैल्यू निकला तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2
और प्लस में 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और प्लस में 4, 4 4 8 माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम यही तो ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो यहाँ पे x बराबर x के जगह रखेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे x बराबर 2 वो आया जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो सारे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, 2 क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर, इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना x बराबर 2 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज 2 है। यानी कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को ही हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। नहीं समझ में आया, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को ही हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का रूट्स क्या है, तो x बराबर 2। क्लियर है। तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो रूट्स होता है वो हमेशा 2 होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए इसका रूट्स कितना हो जाएगा, 2। और दोनों रूट्स क्या है, सेम है। x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि इसका वैल्यू x बराबर 2, x बराबर 2, यानी कि अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 2। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया रूट्स ऑफ पोलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 4। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को ही हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको जानने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 2 है। इस टर्म में हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसलिए इसका डिग्री जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है, कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये x के बगल में a है तो a क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ क्या, x² क्या है a, फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, फिर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 0, x पे पावर 1 क्या है इसका c। यहाँ पे x पे पावर 0 है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, x पे पावर 2। तो x पे पावर 2 का कोफिशिएंट a, x पे पावर 1 का कोफिशिएंट b और x पे पावर 0 का कोफिशिएंट c। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसका कोफिशिएंट और रूट्स में क्या रिलेशन है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसका रूट्स क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका 2x² प्लस में 3x प्लस में 4, अगर हम इसका कोफिशिएंट का बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3
और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 4, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 0 कितना है 4। देखिए x पे पावर 1, x पे पावर 0, 2x² यानी कि x पे पावर 2 का कोफिशिएंट 2, 3x पे पावर 1 का कोफिशिएंट 3, 4x पे पावर 0 का कोफिशिएंट 4। अब इसका कोफिशिएंट तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन अगर हम बात करें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 3x पे पावर 1 प्लस 4x पे पावर 0 यानी कि 2x² प्लस में 3x और प्लस 4, इसका रूट्स क्या होगा। रूट्स का मतलब क्या, रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रूट्स का मतलब हम बताए थे पिछले क्लास में जीरोज, क्या जीरोज। अब यहाँ पे जीरोज का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x का कौन सा वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा x हम रखेंगे, यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, यहाँ पे कौन सा x हम रखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ पे x पे पावर 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यानी कि वो जो x होगा वो क्या हो जाएगा इसका जीरोज, यानी कि इसका रूट्स। क्लियर है। तो आइए हम समझते हैं रूट्स के बारे में, कैसे निकालेंगे रूट्स। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है x² माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा एक fx है, ठीक है, ये fx है। तो इसका जीरोज क्या होगा, यानी कि इसका रूट्स क्या होगा। आइए हम इसके रूट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट्स निकालने का क्या है, fx बराबर 0, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 4, ये कहाँ पे 0 होगा, जहां पे 0 होगा वही ना इसका रूट्स हो जाएगा। चलिए, यानी कि रूट्स बोले या फिर जीरोज दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो आइए हम इसका रूट्स निकालते हैं। fx बराबर 0 यानी कि x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। चलिए अब इसका क्या करते हैं, रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4, इसका रूट्स निकालने के इसको फैक्टर में करेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या है कॉमन, तो यहाँ पे ले लीजिए x माइनस 2 कॉमन। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 2 और x बराबर 2, दोनों वैल्यू जो है क्या है सेम ही है। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 वैल्यू आएगा हमेशा, पावर 2 हाईएस्ट पावर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसका कितना रूट्स 2 रूट्स, यानी कि इसका कितना जीरोज 2 जीरोज। रूट्स बोले या फिर जीरोज दोनों क्या है सेम ही है, तो इसका रूट्स क्या है रूट्स 2 और 2। चलिए तो यहाँ पे हम एक रूट्स को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम एक जादू दिखाते हैं। कौन सा जादू, अब हम करते क्या है दोनों को जोड़ देते हैं, सम ऑफ रूट्स। क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर भी 2, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि कितना 4। क्लियर है। चलिए
यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 आ गया। तो चलिए यहाँ पे रूट्स एक अल्फा आया था 2 और एक रूट्स बीटा आया था 2, दोनों को जब हम सम किए तो 4 आ गया, और जब दोनों को प्रोडक्ट किए तो 4 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे दोनों का रिलेशन है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है, सी बाई ए। क्लियर है? चलिए तो अब हम क्या करते हैं, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, पोलिनोमियल था कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -4 और c बराबर क्या है 4, यानी कि a बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b बराबर -4 यानी कि x का कोफिशिएंट -4 और c यानी कि कांस्टेंट। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे दोनों में रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ रूट्स में रिलेशन है, उसको हम लिखते हैं, तो सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी बाई ए। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि यहाँ पे क्या है -4 -4, और a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 4, c बाई ए, तो c का वैल्यू कितना है 4 बाई 1 यानी कि 4। यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट्स जब हम यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे 4 आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे हम निकाले तो कितना आया 4 आया, और हम अल्फा और बीटा का भी वैल्यू निकाल करके जब हम सोल्व किए थे तो यहाँ कितना आया 4, और जब इस दोनों को प्रोडक्ट किए तो कितना आ गया 4, यानी कि ये दोनों रिलेशन क्या हो गया, सही हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्लियर है ये कोफिशिएंट? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये एक हम एग्जाम्पल दिए थे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन जानेंगे कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए ये कहाँ से आया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, चलिए तो इसको हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्म लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो यहां पे बराबर देखिए, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 2 फैक्टर होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 2 रूट्स होगा। तो जो रूट्स होगा उसको क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं एक का, और एक का मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो जब इसका एक रूट्स अल्फा होगा और एक रूट्स बीटा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, चलो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्लियर है? चलिए तो इसको क्या करते हैं, हम फैक्टर में लाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ पे फिर -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2।
चलिए अब x माइनस टू इसमें भी कॉमन है और x माइनस टू इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस टू क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस टू। चलिए तो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 और x बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसका 2 रूट्स आया, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बराबर 2 आया और बीटा बराबर भी 2 आ गया, दोनों रूट्स क्या हो गया सेम हो गया। तो इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। उसी तरह से यहाँ पे हम जनरल फॉर्म क्या कर दिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम जनरल फॉर्म ले लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं k। अब इस दोनों को करते हैं सोल्व। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अल्फा को x के साथ करेंगे तो अल्फा x, फिर करेंगे बीटा x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए और यहाँ पे है k। अब यहाँ पे देखिए k एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं k से, तो क्या हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस में k एक्स अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में k अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बोथ साइड इक्वेटिंग, क्या करेंगे इक्वेटिंग करेंगे। दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन है ना, इसको क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसको हम इक्वेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे a एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे x और x कैंसिल, तो a बराबर k, यानी कि k बराबर a। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे bx को करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस में के एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स, यहाँ पे k बराबर क्या है a, तो हम k की जगह क्या रख देते हैं a, यानी कि a, और x से x कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b बच जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई a। ये क्या है, यही तो है हमारा सम ऑफ रूट्स, क्या माइनस बी बाई ए, ये ना हमको प्रूफ करना था। चलिए अब तीसरा क्या हो जाएगा, c को करेंगे किससे k अल्फा इंटू बीटा। c बराबर k की जगह क्या है, k बराबर यहाँ पे a है, तो यहाँ पे रख देंगे a अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बाई a, और यही हमारा तो प्रोडक्ट ऑफ, यही ना हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आज हम रिलेशन बिटवीन जानेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का रूट्स एंड कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म लेते हैं, तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर सॉरी क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका कितना रूट्स होगा, 3 रूट्स होगा। तो इसका रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट्स मान लेते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा इसका 3 रूट्स है, तो इसको फैक्टर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, ये 3 रूट्स हो जाएगा इसका। तो 3 रूट्स तो 3 फैक्टर। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं बाहर में k।
ठीक है, इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पे अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो k इधर लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, और x माइनस गामा। चलिए अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, k तो बाहर है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे गामा से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गामा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस में एक्स अल्फा और गामा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बीटा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स बीटा और गामा। फिर माइनस इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स अल्फा इंटू बीटा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए अब यहाँ पे एक्स क्यू तो यहाँ पे अकेला है। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म 1 2 3 इसको एक साथ कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा। चलिए ये हो गया, और ये टर्म और ये टर्म एक साथ कर देते हैं एक्स वाला, तो एक्स अल्फा बीटा प्लस में एक्स अल्फा बीटा के बाद क्या हो जाएगा, अल्फा गामा या फिर बीटा गामा प्लस में एक्स अल्फा गामा, और ये अकेला हो जाएगा माइनस में अल्फा बीटा और गामा। चलिए अब k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, k एक्स क्यूब माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए और यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, k, तो k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और माइनस में अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे x कॉमन ले लिए हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, इसको दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे cx प्लस डी। तो एक्स क्यूब वाला टर्म को एक्स क्यूब के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, तो a बराबर क्या हो गया k, यानी कि k बराबर a। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स कैंसिल, और यहाँ पे के बराबर क्या है ए और बी, यानी कि बी बराबर माइनस में ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। क्लियर है। चलिए सी एक्स और के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ पे सी एक्स और के एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ पे के हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा ए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए। क्लियर है। चलिए यहाँ पे d बराबर क्या है, माइनस में सॉरी यहाँ पे k छूट गया है, माइनस में k अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे d बराबर माइनस a अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल का डेरिवेशन। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन को समझेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।